तो पहले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। 3 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया आपको, तो इस फोर्थ पार्ट में भी आपका फिर से स्वागत है। गारंटी है यदि आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये और अच्छे से समझ में आएगी। पिछली क्लास को देखो और अगली क्लास को आसान करो देखना। तो देखो ये भी इसी प्रकार से होगा जैसे थर्ड पार्ट किया था मैंने। ये x-3, फिर अगला ब्रैकेट है 2x+1 x+5। तो क्या होगा, पहले इन दो ब्रैकेट की गुना ही होगी। गुना तो होगी, चिन्ह सहित होगी। गुना तो होगी, चिन्ह सहित होगी। तो x की गुना 2x के साथ करो आप, तो 2 पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 2 तो आएगा सेम का सेम। x यहाँ भी x, यहाँ भी x गुना x, x की 2, क्योंकि गुना में आधार समान हो घात जुड़ जाती है। अब x की 1 के साथ गुना करो, क्योंकि इसकी इसमें हो चुकी, अब इसकी अगले वाले में जाएगी। x एकम x प्लस का, क्योंकि प्लस 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 x एकम x। अब -3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो देखो माइनस और प्लस, इस 2x के सामने प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। इसकी तो दोनों में हो गई थी, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस होता 3 एकम 3 बराबर इक्वल। अब x की गुना x+5 के साथ होनी गुना ही, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुना लगी हुई है, यहाँ छुप रही है। तो x की गुना x के साथ करो, x की 2 हो जाएगी, प्लस 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 x की गुना 5 के साथ, तो क्या हो जाएगी 5x। अब आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को इधर उठा के ले आते हैं, या चलो एक लाइन बाद लाएंगे उठा करके पहले, क्योंकि ये दो पद एक जैसे है, इनका एक सिंगल पद बनाते हैं पहले। तो देखो 2x की 2 तो सेम का सेम लिखा रहने दो, प्लस का 1x है, माइनस का है 6x। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी को घटाते हैं, और साइन चिन्ह मतलब वो लगता है बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी 6 है कि 1x है तो बड़ी 6 है, तो बड़ी वाली में से छोटी को घटाएंगे, तो माइनस, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, बड़ी वाली संख्या है माइनस की, तो क्या करें, चिन्ह तो लगा दो माइनस का। 6x में से 5x घटा करके, सॉरी 6x में से 1x घटा करके 5x बचेगा। अरे 6 में से 1 जाके 5, माइनस का 3 सेम का सेम बराबर। ये प्रोग्राम में सेम का सेम उतार लो एक बार, ठीक है। अब क्या करो, आप पक्षांतर करके इन्हें इधर उठा लो, पक्षांतर करके। तो क्या करेंगे, और सेम घात की जगह सेम घात लिखेंगे। जैसे 2x की 2 है, 2x की 2, तो x की 2 वाले के पास x की 2 वाले पद लिखेंगे पहले। ये प्लस का x की 2, तो इसके पास ही लिख लो, एक लाइन बच जाएगी आपकी। अब है ये माइनस का 5x, ये रहा सेम का सेम है, माइनस का 5x तो सेम बिल्कुल। प्लस का 5x है ना, इधर उठा लाओ, ये बन जाएगा माइनस का 5x। अब यहाँ क्या है, माइनस का 3 बराबर, जब ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो इधर 0 बच गया होगा। अब देखो प्लस के 2x की 2 में से 1x की 2 घटा दो, 2 में से 1x की 2 जा करके सिंगल x की 2 बचेगा, 2 में से 1 जाके 1, 1 को नहीं लिखा करते। माइनस का 5x, माइनस का 5x, चिन्ह सेम है, सेम जब चिन्ह सेम होते हैं तो उनके संख्यात्मक मान को जोड़ देते हैं, साइन वही रहता है उनके सामने, जो है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 5 5 10x, माइनस का 3 बराबर 0। अब आप ही बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए दो घात का बचना जरूरी है, जो कि बच भी गई है। तो आप क्या लिखेंगे, वही रीजन, पुराना रीजन, जो कि जो कि ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। पिछले स्क्रीनशॉट में देख के कर लीजिएगा, जो कि ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसकी 2 घात बची हुई है, और 2 घात बच गई तो अपना द्विघात समीकरण बनना चाहता है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे आगे कराता हूँ फिफ्थ पार्ट, रीजन सेल्फ से लिख लेना अपना आप, ये कारण अपना आप लिख लेना आप लोग। तो पार्ट नंबर फिफ्थ बिल्कुल पार्ट नंबर थर्ड की तरह ही है। जैसे पार्ट नंबर थर्ड किया था, इसी प्रकार पार्ट नंबर फिफ्थ होगा ये पहले वाले क्वेश्चन का। तो देखो ये 2 ब्रैकेट आगे इधर भी और इधर भी, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर 3 में था क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्या होगा, पहले की भी दोनों में गुना होगी चिन्ह सहित, दूसरे की भी दोनों में गुना होगी चिन्ह सहित।
इसी प्रकार पहले की भी दोनों में होगी चिन्ह सहित, दोनों की भी होगी गुना चिन्ह सहित, होगी गुना चिन्ह सहित ही। तो 2x की गुना x के साथ करो, प्लस प्लस प्लस, शुरुआत में तो प्लस को नहीं लिखा करते, तो 2x की गुना x के साथ करो तो क्या हो जाएगा, 2x की 2, क्योंकि एक घात ये एक घात, एक और एक दो, प्लस माइनस माइनस, 2x की 3 में गुना तो 2 तिये 6, x साथ में लिख दो क्योंकि x इसके साथ में है, तो पहले की दोनों में हो चुकी, ये लिखा गया है। अब माइनस एक की दोनों में, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि x का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस की गुना, माइनस प्लस की गुना माइनस होती है, तो एक की x में करो, एक x, एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो हर एक की गुना में होता है, माइनस माइनस प्लस, एक की 3 के साथ करो, एक तीन या 3 एकम 3, वो तो एक ही बात है। अब x की गुना x के साथ करो, x x गुना x स्क्वायर, तो x की गुना इसमें करो 1 में, प्लस माइनस माइनस, इसकी इसमें होने के बाद उसमें ही तो होगी, x एकम x, अच्छे से बनाओ। अब प्लस 5 की गुना x के साथ भी होगी और माइनस 1 के साथ भी होगी, तो प्लस प्लस प्लस, 5 की x के साथ करो 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 वन जा 5, मतलब 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करो, एक लाइन और बढ़ाओ, 2x की 2 माइनस 6x माइनस x प्लस 3 है ना, देखो ये 2 बार रिपीट हो रहे, सजातीय पद जो है इन्हें जोड़ करके घटा करके एक बार करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, 2x की 2 माइनस 6x माइनस 1x, माइनस का हो जाएगा 7x। अब नहीं बताते मैं 7 कैसे हुआ, फिर भी बता देता हूँ, ये माइनस है, ये माइनस रहेंगे तो माइनस के 6x और 1x जुड़ जाते हैं जब चिन्ह सेम होते हैं, तो प्लस का 3 बराबर 0। अब ऐसे इधर x की 2, एक जगह माइनस का 1x है और प्लस का है 5x, जब चिन्ह विपरीत होते हैं फिर घटते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी, तो बड़ी 5x है, 5 वाली का जो चिन्ह है ना प्लस है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, 5 में से 1x जा करके बचता है 4x, माइनस का 5, वो लास्ट वाला। अब सारा का सारा प्रोग्राम इधर उठा लाओ, 2x की 2 ये रहा, x की 2 वाले के पास x की 2 वाले को ही लिखो, तो प्लस का x की 2 है ना, इस साइड में ये प्लस का है, प्लस का उठ करके आएगा माइनस का, माइनस का 7x, तो इसके पास x वाला ही लाएंगे, प्लस का 4x है ना, तो माइनस का 4x, प्लस का 3 ये रहा, अब माइनस का 5 प्लस का 5, आफ्टर पक्षांतर, पक्षांतर के बाद होता है, ठीक है ना। अब जोड़ लो घटा लो, देखो चेक करो द्विघात समीकरण है कि नहीं, प्लस का तो है 2x की 2, माइनस का है 1x की 2, घटेंगे ऐसी कंडीशन में बड़ी वाली संख्या में से छोटी, तो 2x की 2 में से 1x की 2 जाके, 2 में से 1 जाके तुम्हें पता है 1 बचता, 1x की 2, 1 नहीं लिखते, केवल x की 2। अब कहा गया, माइनस के तो है 7x और माइनस के 4x, सेम साइन है, सेम साइन होने की वजह से साइन तो रहेगा यही, साइन तो रहेगा यही, लेकिन जुड़ेगा संख्यात्मक मान, 7x 4x 11x होता है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, तो 5 3 8 बराबर 0। चेक कर लो देख के से भी, दो घात वाला पद बच गया, तो इसका भी रीजन आप क्या लिखेंगे, सेम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वही रीजन लिखेंगे जो पहले लिखा था मैंने, जो कि ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो 5 पार्ट हो गए, इसके बाद पार्ट नंबर 6 का नंबर आता है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे मैं पार्ट नंबर आपको 5 कराता हूँ, कॉपी जरूर बनाते रहिएगा आप लोग। तो पार्ट नंबर 6 देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप इधर से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ ना तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ फिलहाल, तो ये x माइनस 2 के ऊपर 2 पावर, इट मीन्स कि ये कुछ कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे, इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए, मतलब a को तो मानो x और b को मानो -2, और ये फॉर्मूला ओपन कर दो इसमें। तो इस लाइन को तो सेम लिख रहा हूं मैं, कॉपी है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर
इसे ए मानो, मैंने अभी अभी बोला, और इसको बी मानो, तो ये फॉर ऐसा तो बन ही रहा, बिल्कुल ऐसा तो है ही, ऐसा बनवा दो बस इस प्रकार का। तो इसके बाद आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर आएगा, देखिए ये लाइन आएगी, इसके सामने मत लिख लेना, इसके नीचे लिख लो। तो ए का मान क्या है, एक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, दो, दो का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस दो ए बी, तो माइनस दो, दो ए और बी के बीच में गुना है, तो दो ए आया, ए का मान क्या है एक्स, गुना बी आया, बी का मान क्या है दो, तो ये हो गया दो ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, याद नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिलहाल तो हटा रहा हूँ इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जबकि याद होना चाहिए, क्लास 10th के बच्चे हैं। तो क्या करोगे, इस लाइन को एक बार और सेम का सेम लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर, ये ब्रैकेट ओपन करो, हटाओ मतलब, तो एक्स की दो प्लस, तुम्हें पता है दो का वर्ग चार होता है, दो गुना दो, दो दुनी चार, अब इन्हीं की तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस प्लस, ये तो माइनस ही आ रहा है, जू का दो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, दो दुनी कितना होता है चार, और साथ में एक्स भी आएंगे, तो सात, चार एक्स हो गया साथ में, तो दो दुनी चार एक्स। अब क्या करेंगे आप लोग, इस सारे के सारे प्रोग्राम को उठा करके इस साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में, सबसे पहले लिखो एक्स की दो, एक्स की दो वाले के पास एक्स की दो वाला ही लिखो, ये प्लस का एक्स की दो है ना, इधर आके माइनस का एक्स की दो, अब क्या नंबर है प्लस का है थ्री एक्स, तो लिख लो प्लस का थ्री एक्स, सेम का सेम, एक्स वाले के पास एक्स वाला, ये माइनस का चार एक्स उठ करके इधर बराबर के इधर, अरे बराबर के इधर आना, देखो बराबर के फिलहाल उस साइड में, अब बराबर के इस साइड लाऊंगा तो चिन्ह बदल करके आएगा, प्लस का चार एक्स, क्या है प्लस का वन, अब इधर क्या है प्लस का चार जो है ये आ करके इधर आएगा माइनस का चार, बराबर रह जाएगी जीरो। अरे एक दो तीन चार पांच छह, छह पद थे, छह के छह मतलब लेफ्ट साइड में बना लिए। अब देखो प्लस का एक्स की दो से माइनस का एक्स की दो तो कट गया, उतना ही प्लस का उतना ही माइनस का, अब क्या बचा प्लस का तीन एक्स प्लस का चार एक्स, तो तीन एक्स चार एक्स दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है, जुड़ेगा संख्यात्मक मान, तो चार तीन सात एक्स होता है, प्लस का एक है माइनस का चार है, तो ये विपरीत चिन्ह है, ऐसी कंडीशन में घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को, और जो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी चार है एक की तुलना में, तो चार का चिन्ह क्या है माइनस, चार में से एक घटा दो तीन बराबर जीरो। अब आप ही बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की जो दो वाला पद है वो दो वाला पद तो खत्म ही हो गया, जो असली चीज थी वो तो खत्म ही कर दी, अब कहेगा द्विघात समीकरण, तो आप क्या लिखेंगे इसका रीजन, जो कि ए एक्स की दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। लिख लेना आप सेल्फ से भाई, जो कि ए एक्स की दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात जो मैं बता रहा हूं नोटिस कर लेंगे, रीजन जरूर लिखेंगे, जब तक आप रीजन नहीं लिखेंगे ना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने का आपको, तो रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, द्विघात समीकरण है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारा का सारा रीजन देना पड़ता है, जबकि मैं हर हर क्वेश्चन के बाद बता करके चल रहा हूं आपको, द्विघात समीकरण है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद पार्ट नंबर आपका 7, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये पहले वाली वैल्यू ए की थी, बी की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, अब फिर सारे के सारे प्रोग्राम को बराबर के इस तरफ लाया हूं, और कैलकुलेशन है आपके सामने जो भी है, तो फिलहाल द्विघात समीकरण ये नहीं बच पाया, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो और आगे कॉपी बनाते रहिएगा जरूर। आगे पार्ट नंबर आता है 7, तो पार्ट नंबर 7 देखो आप आराम से इसी प्रकार है बिल्कुल, x प्लस दो के ऊपर देखो आज तो आ गई तीन पावर, कभी दो आ रही थी कभी आ भी नहीं रही थी, आज तीन आ गई, तो देखो a प्लस बी का होल घन, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल घन का भी, वो भी याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ लिख देता हूँ फिर थोड़ी देर बाद हटा देता हूँ उसको। तो देखो a प्लस बी का होल घन क्या होता है, a प्लस बी इसका होल घन तीन पावर, मतलब ये होता है ए का घन प्लस बी का घन प्लस थ्री ए बी
इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल घन, 3 पावर को घन कहते हैं। तो ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यह है ए प्लस बी का होल घन। ठीक है, तो ये पहले वाला तो है ए फॉर एप्पल, ये है बी फॉर बॉल। ठीक है, एक्स को ए मानते हुए और 2 को बी मानते हुए ए प्लस बी का होल घन, ऐसा तो बना हुआ है, ऐसा बनाना टारगेट है आप लोगों के लिए। तो देखो इसके बाद क्या आता है, आता है एक घन। तो मैं यहाँ एक घन नहीं करूंगा, ए की वैल्यू क्या है उसका घन करूंगा। तो एक्स का घन, ए का घन प्लस बी का घन, बी है कितना 2 है, तो 2 का घन, ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab, और इन सभी के बीच में गुना है 3a, ए क्या है x गुना बी क्या है 2, तो ये हो गया 3ab तक। फिर आएगा ब्रैकेट में a प्लस बी, a मतलब क्या है x है, b मतलब क्या है 2 है, तो ये बन गया 3ab। a प्लस बी का होल घन ओपन हो गया, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर, इस साइड में क्या है, ये जो 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगा हुआ है, इस 2x की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो चिन्ह सहित। तो 2x की गुना करो इसमें, प्लस प्लस, तो प्लस तो मत लगाओ शुरुआत में, 2x की x के साथ करो, x की 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2x की, बताओ 2 तो ये रही घात, एक ये ले रहा है, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3। 2x की गुना पहले वाले में हुई अभी तक, 2x की 1 में भी तो होगी, प्लस माइनस माइनस, 2x की 1 में करो तो 2x ही कम 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो बने हुए हैं इधर, ये ब्रैकेट खोलने शुरू करो, हटाओ, मतलब क्यूब कितना होता है, एक्स की क्यूब तो एक्स की क्यूब ही होता है, प्लस 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, 2 का घन 8 का मतलब ये, चलो मैं दिखा दूं फिर हटा दूं। 2 का घन का मतलब ये, जैसे 2 की 3 लिख रहा ना, 8 कैसे कह रहा हूं मैं, ये तो है आधार, ये है घात, तो 2 गुना 2 3 बार क्यों लिखा बताओ मैं, अरे जितनी घात है उतनी बार गुना करते करते आधार को लिख दिया, जो मतलब ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 दूनी 4, यहां तक 4 हो गया, अब 4 दूनी 8, तो 2 का घन होता है 8। तो मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, किसी का भी घन खोलना हो आपको तो उस आधार की 3 बार गुना कर दो, 2 दिन 4 दूनी 8, चल कल्पना करें 5 का करना हो तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब ये देखो, तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, प्लस इसकी गुना इसके साथ होगी, तो 3 दुनी 6 और साथ में कौन है x, गुना हुई अभी तक, यहां तक ही हुई गुना, ब्रैकेट सेम लिख रहा हूं एक बार को, इक्वल टू बराबर, मतलब इसको सेम लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x की 3 और माइनस का 2x, 2x ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 6x लिखा हुआ है, इस 6x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, मतलब 6x की इस ब्रैकेट में गुना है, फिर देखेंगे आगे काम क्या होता है। तो देखो x की 3 सेम का सेम, प्लस 8 भी सेम का सेम, तो इस प्लस के 6 की गुना ब्रैकेट में करो, प्लस प्लस प्लस, 6x की x में करो तो 6x की 2 हो गया, क्योंकि एक घात ये, एक घात ये, एक से भली 2, गुना में आधार समान हो, घात जुड़ जाती है, प्लस प्लस प्लस, 6x की 2 में कराओ, 6 दूनी 12x, तो इस साइड की गुना हो चुकी, उस साइड में क्या है 2x की 3 माइनस का 2x। ठीक है, अब लाइन बढ़ाते हैं आगे, देखो ये x की 3 है, तो x की 3 वाले के पास x की 3 वाला ही पद होना चाहिए, तो ये x की 3 प्लस का 2x की 3 है, इधर आकर के माइनस का 2x की 3 हो जाएगा। अब 2 घात 3 के बाद में 2 घात का ही तो नंबर आता होगा, अब लिखो प्लस का क्या है 6x की 2। ठीक है, उधर तो नहीं है 2 वाला, तो कोई बात नहीं, अब केवल एक घात वाला लिखो, ये प्लस का 12x, उस साइड में माइनस का 2x, ऐसे आकर के प्लस का 2x बन जाएगा। और इधर अंक गणित का अक्षर तो कोई है नहीं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, इधर है कोई, हाँ इधर 8 है, इधर केवल 8 है, तो प्लस का 8 बराबर 0। एक लाइन और, क्या करेंगे आप, x की 3 माइनस, सॉरी कैलकुलेशन करके लिखेंगे, प्लस का तो है 1x की 3 और माइनस का है 2x की 3, तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटा देते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी, तो बड़ी 2 है एक की तुलना में, तो माइनस का क्या बचेगा x की 3, प्लस का क्या है 6x की 2, प्लस, अरे सिंगल एक ही बार था,
प्लस का 12x है, प्लस का 2x है, 12 2 14x होता है, जोड़ दिया, प्लस का 8 बराबर 0। तो इसे बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? मैं ये कहूंगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है रूप का? क्योंकि द्विघात समीकरण कहती है अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, और अधिकतम पावर आ गई 3 वाला पद। तो नाम, जब चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो ये तो त्रिघात समीकरण है। त्रिघात मतलब 3 घात वाला, 3 घात वाला, और हमें चाहिए केवल 2 घात वाला। तो क्या रीजन लिखोगे आप लोग इसका? जो कि ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि किसी कारणवश में x की 3 को पद को हटा दूं, केवल ये बच जाता इस तरफ का, मतलब 6x की 2 प्लस 14x प्लस 8, तो द्विघात समीकरण था ये, अन्यथा नहीं। क्योंकि 3 पावर वाला आ गया, 3 पावर आने का मतलब ये बन गया त्रिघात समीकरण, और टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक का सम्मान करो, उसी टॉपिक के बारे में बताओ। तो फिलहाल त्रिघात समीकरण से हमें मतलब नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कारण लिख लेना सेल्फ से। तो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया है, पार्ट नंबर 8, इससे आगे और नहीं है। तो देखते हैं ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जो लेफ्ट साइड में इस तरफ है, इसके साथ तो आप कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि कोई भी सूत्र नहीं लग सकता यहां तक। लेकिन इसमें x माइनस 2 के ऊपर 3 पावर है, x माइनस 2 के ऊपर 3 पावर, देखने से ऐसा लग रहा है कि a माइनस बी का होल घन है, a माइनस बी का होल घन 3 पावर। पिछले क्वेश्चन में शायद प्लस वाला बताया, इसमें माइनस वाला। तो a माइनस बी का होल घन क्या होता है? a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल घन, a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसको मानते हुए a और इसको मानते हुए b, तो a माइनस बी का होल घन खोलते क्यों नहीं तुम लोग? तो खोलना शुरू करो। क्या करेंगे? इस बात को तो सेम का सेम करेंगे, सेम लिख लो, बिल्कुल कॉपी। x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसे a मानो, इसे b मानो, और a माइनस बी का होल घन खोल देंगे इस साइड में। तो इसके बाद में ऐसा बनाना, तो इसके बाद में कैसा बनाना, उसके इसके नीचे लिखेंगे यहाँ यहाँ, मतलब ऐसा बना a की 3 आ, तो a की 3 का नहीं करूंगा मैं, a का मान क्या है उसकी 3 करूंगा, तो a की 3, फिर देखो माइनस माइनस, फिर आप b की 3, b मतलब कितना है 2, 2 की 3, a की 3 माइनस b की 3 हो गया, माइनस 3ab, इनके बीच में गुना है तो 3 तो ये रहा, a का मान क्या है, a का मान है x गुना, फिर b आया, b का मान क्या है 2, ये हो गया 3ab, 3ab हो गया, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, a क्या है, a है x और b क्या है माइनस 2, तो ये लग गया a माइनस बी का होल घन, a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इन फॉर्मूलों को याद कर लो, बहुत काम के, क्लास 8 में याद हो जाते हैं स्टूडेंट के वैसे ही। फिर भी आप नहीं कर पाए होगे, कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, तो अब कर लो, कोई मैटर नहीं करता, क्लास 10 अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए। तो a माइनस बी का होल घन ओपन कर दिया मैंने, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लो यदि याद नहीं है आपको, हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, करते तो वही ना करते क्या, तो इसको सेम करो कॉपी, एक्स की 3 ऐसे कैसे ही, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का x भी ऐसे ही, प्लस का 1 भी ऐसे ही, इक्वल। अब ये घन खोलने शुरू कर दो आप, इसका भी घन खुलेगा, इसका भी घन खुलेगा, इनकी गुना होगी, बाद में फिर गुना होगी। तो x का घन कितना होता है, x का घन तो x का घन ही होता है, माइनस सेम, 2 का घन, 2 का घन होता है भाई 8। अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले, इन तीनों की आप क्या करोगे, गुना कर दोगे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, तो यहां तक की गुना करके माइनस, यहाँ 3 दूनी 6x, ब्रैकेट सेम लिखूंगा एक बार, x माइनस 2, ठीक है।
आप एक बार और सैम, जब सैम बचपन से चले आ रहे हो, एक बार और सैम लिखे जाओ भाई। एक्स की 3 माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, आप भी सेम, आप भी सेम, लेकिन आप सेम नहीं। इस क्या करें आप लोग, इस माइनस के 6x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स है, ये अच्छे से बना लो इसको, ठीक है, ये एक्स है, तो माइनस के 6x की गुना इस ब्रैकेट में करो, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस गुना में 6x की गुना एक्स के साथ करो, तो 6x की 2 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस, 6x की 2 में तो 6 दूनी 12। उसके पास x नहीं है, इसके पास है x, तो इसके हवाले लिख दो बेचारे का, क्या दिक्कत हो गई, इसका वाला x आपने लिख लिया, ये x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, इस सारे के सारे प्रोग्राम को उठा के इधर ले आएंगे, 3 वाले के पास 3 वाला, 2 वाले के पास 2 वाला, 1 वाले के 1 पास वाला, और अचर राशि के पास अचर राशि वाला लिख दो। तो पहले है x की 3 वाला लेफ्ट में, अरे बराबर कहाँ गया, बराबर, बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ x की 3 है, ये जो x की 3 है प्लस का आकर के इधर आएगा माइनस का x की 3, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 4x की 2 यही लिखा रहने दो, माइनस का 6x की 2 इधर आकर के प्लस का 6x की 2, एक सिंगल घात वाला कहाँ है भाई, माइनस का x ये रहा, उधर भी कुछ है, प्लस का 12x है, तो माइनस का 12x हो जाएगा, इस तरफ पक्षांतर करने के दौरान चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुना का भाग में, गुना का भाग में आता जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इधर से उधर, उधर से इधर, तो प्लस का 12x है, माइनस का 12x, ठीक है। अब लिखो जिस अचर राशि, केवल अचर राशि यहाँ प्लस की 1 है, ये रही, इधर क्या अचर राशि जिसके पास x ना हो, मतलब ये माइनस का 1, माइनस का 8 है, इधर आकर के प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो बराबर क्या बच गई, 0। जब मैं सारा का सारा प्रोग्राम इधर लेके आ गया हूं, तो उधर 0 रहना तय हो चुका। अब प्लस की x की 3 माइनस की x की 3 उतना ही, प्लस का उतना ही, माइनस का तो कट गया, प्लस, अरे प्लस है भाई, प्लस की x की 3 से माइनस की x की 3 खत्म। अब देखो माइनस का तो है 4x की 2, प्लस का है 6x की 2, अरे चिन्ह विपरीत है भाई, जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटा देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को, बड़ी फिलहाल 6 4 की तुलना में, और 6 का चिन्ह जो है प्लस, शुरू में नहीं लगाऊंगा प्लस को, तो 6 में से 4 जाके बचता 2, x की 2 पे फर्क नहीं पड़ने का, घात पे फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने घटाने पे, घात पे फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने घटाने पे, घात पे फर्क पड़ता है गुना भाग में, ठीक है, गुना करने पर भाग करने पर फर्क पड़ता है घात पे, जोड़ने घटाने पे घात पे फर्क नहीं पड़ता। माइनस का x ये रहा, माइनस का 12x ये रहा, तो दोनों के दोनों माइनस के रहेंगे, तो माइनस के, लेकिन 12x और 1x, एक है x की गुना में गुणांक, x का गुणांक 1, 12 1 13, 13x, ठीक है। अब प्लस का 1 है, 8 भी प्लस का ही है, दोनों के दोनों प्लस के रहेंगे, तो प्लस के, लेकिन संख्यात्मक मान जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 होता है, बराबर क्या रह गई, 0। अब इसे बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपकी जबान से ये निकलने वाला होगा पॉइंट, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें x की 2 वाला घात, x की 2 घात वाला पद, x की 2 घात वाला पद बच गया, आपने तो बताया था 2 घात बच जानी चाहिए, और बच तो गया, तो क्या लिखोगे आप, इसका रीजन सेल्फ से लिखना, जो कि ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, जो कि ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, गारंटेड है। जहां देखो ए का मान कितना है 2, बी का मान क्या है -13, सी का मान क्या है 9, तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, कुछ परिमेय हो कुछ अपरिमेय हो, सबका सब समूह वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय का जो ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 1 था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, निम्न द्विघात समीकरण, तो आपने बता दिया, जो द्विघात समीकरण है उनका भी रीजन बताया, जो नहीं है उनका भी आप लोगों ने रीजन समझा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन के 8 के 8 पार्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि किसी कारणवश किसी भी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो एक बार और आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिए, सीक्वेंस में, पहले पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट,
इसी प्रकार जितने भी पार्ट बनेंगे, पार्ट भले ही कितने ज्यादा बन जाए, लेकिन दावा है समझाने का। पार्ट से नहीं घबराते, समझ में आने से तात्पर्य समझ में आएगा जरूर आपको, गारंटी इस बात की। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, थंबनेल पे मैं व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ अपना, थंबनेल से व्हाट्सएप नंबर आप अपनी कॉपी में अपने मोबाइल में सेव कीजिए और मैसेज कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और शेयर बनाते रहिएगा। गारंटी है 95% पहले से देता आ रहा हूँ, आगे रहेंगे यदि आप बिल्कुल हमारी तरह जब पढ़ते हैं और मतलब फॉलो करते हैं, बात को सुनते हैं, कॉपी जरूर बनाते। जो कॉपी बनाएगा वो 95 पाएगा, जो कॉपी नहीं बनाएगा उसके मैं गारंटी लेता 0% की भी। तो कॉपी बनाते रहिएगा आप लोग। कॉपी बनाने वाले बच्चे, जो कॉपी बनाएगा मैं मान जाऊंगा वो 95% लेके जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कॉपी बनाइएगा यहाँ तक। इससे आगे करते हैं पार्ट नंबर 2 को। फिलहाल यहाँ तक की स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग।